नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस प्रकार से रामनवमी को लेकर के पूरे देश में बवाल फैला हुआ है, उसी के मुद्दे को लेकर के आज हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन असामाजिक तत्वों ने रामनवमी के जुलूस पर यह जो पथराव किया है, इसे आम जनता माफ़ करेगी। सोची समझी साजिश है, विपक्ष द्वारा गठित हुई साजिश। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई? बंगाल में हुई। ममता दीदी ने तो खुलेआम बोला कि तुम्हारी गलती है, मैंने मना किया था तुम्हें मस्जिद के सामने से नहीं जाना, तुम क्यों। गुजरात में भी हुआ है, गुजरात में हुआ है, गुजरात में कार्यवाही भी हुई है। मुझे बताइए बंगाल में कौन सी कार्यवाही हुई? बंगाल में सिर्फ ये कार्यवाही होती है कि अगर कोई सीबीआई वाला गया वहाँ पे जांच करने तो सीबीआई वाले को अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई न्यूज़ पत्रकार वहाँ पे जाता है कवरेज करने तो उसका कैमरा छीन लिया जाता है। पुलिस वाले उनको दबाते हैं, वहाँ पे हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर जहाँ पे लॉ का धज्जियाँ उड़ती है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल है। वहाँ वही एक ऐसा लौता राज्य मैंने पूरे भारत में सुना है जहाँ पे सीबीआई वाले को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये तो दीदी के कार्रवाई है, और दीदी करे भी क्यों ना। उनके पास जो भी वोट है उसमें से 90% तो मुस्लिम है, बांग्लादेशी रोहिंग्या है जो वहाँ से भाग के आए हुए हैं। दीदी ने रेवड़ी की तरह उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड बांट के सब वोट अपने पास बटोरा। मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं मानते हैं आप? मुस्लिम को इस देश के नागरिक नहीं मानते हैं आप? बिल्कुल वो नागरिक है सर, मुस्लिम भी हमारे भाई है, वो भी हमसे ही बने हैं। पहले वो भी हम ही थे, अब जाके वो अलग हुए ना। बिहार में भी घटना हुई है, सासाराम में इसी प्रकार की घटना हुई है, उस पर क्या बोलोगे? बिहार में तो जंगल राज चल रहा है सर। बिहार में तो आप जैसे पत्रकारों को भी किडनैप कर लिया जा रहा है, फर्जी केस लगा के उनको बंद कर दिया जा रहा है। मनीष कश्यप जी के साथ क्या हुआ? सच्चाई दिखाने की सजा मिली ना। तो बिहार जैसे जंगल राज में तो आप अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। वहाँ पे तो देख लीजिए तेजस्वी जी, नीतीश जी की दिन ब दिन तस्वीरें आती रहती है। कभी जाके नमाज पढ़ेंगे, कभी जाके चादर चढ़ाएंगे। और वही गया हमारा सबसे शुद्ध मंदिर है, वहाँ पे वर्जित था हिंदुओं के अलावा कोई जाति धर्म का जाना। नीतीश जी उसको लेके चले गए मुसलमान को उस धर्म में। तो ये तो सीधा मतलब हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और ऊपर से तुम हिंदुओं को ही टारगेट करके सपना देख रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जहां पे 80% हिंदू हैं, तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही चेहरा है, वो है बीजेपी, वो है नरेंद्र मोदी। चलिए, ये तो नरेंद्र मोदी की बात हो गई, लेकिन बात इस बार जो है वो बात है सिर्फ और सिर्फ रामनवमी को में जो बवाल हुआ है उसको लेकर के। अगर इनके अंदर इतना ही गुदा है तो टाइगर राजा सिंह ने रैली निकाली तेलंगाना में, हैदराबाद में, वो ओवैसी का गढ़, वहाँ पे 10 लाख लोगों के साथ रैली निकली। अगर इन दंगाइयों के अंदर हिम्मत होती तो आके कर लेते पत्थरबाजी। वहाँ पे तो मस्जिदों को पर्दा लगा के ढक दिया गया। अगर हिम्मत होती तो कर लेते, तलवार पीछे से डाल के मुंह से निकाल देते। अगर इनके अंदर इतनी ही हिम्मत है तो मध्य प्रदेश में चला देते पत्थर। कहीं कहीं पर यह भी देखने के लिए मिला कि मस्जिद पर भी पथराव हुआ है। मस्जिद जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जिसमें मस्जिद पर भी पथराव हुआ है, उस पर क्या कहोगे? ये सिर्फ और सिर्फ फेक प्रोपोगेंडा है सर। हमेशा हर बार आप कहीं भी देख लो, मस्जिदों के ऊपर ही पेट्रोल बम मिलता है, बुरखे के अंदर ही पेट्रोल बम मिलता है, मस्जिद के ऊपर ही पत्थर मिलता है। कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा, मैंने आज तक नहीं सुना किसी भी न्यूज़ में कि ताज़िया निकला हो या मुहर्रम निकला हो उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई है, किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की है। ऐसा तो मैंने तो आज तक कहीं भी नहीं सुना। ये सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश हो रही है। जो एक्चुअली क्रिमिनल है ना, उनको किसी ना किसी तरीके से बचाया जाए, इसके लिए सोशल मीडिया पे फेक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है और कुछ नहीं। ये जो ममता बनर्जी बोलती रहती है, पूरे अपने बंगाल को छोड़ के पूरे भारत में जाके भोंकेगी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये क्यों नहीं बताती कि लोकतंत्र की हत्या जो भारत में हो रही है वो उसके स्टेट में हो रही है जहाँ वो रूल कर रही है। भाई बोलती क्या है वो कि रामनवमी के जुलूस को रोकूंगी नहीं, लेकिन मुसलमानों के एरिया से निकलो तो ध्यान रखें कि भाई मुसलमानों का कोई एरिया नहीं है, ना कोई हिंदुओं का एरिया है, वो भारत का हिस्सा है। मुसलमान रहते हैं ना तो भारत की ज़मीन पे रहते हैं, ना हिंदुओं की ज़मीन पे ना मुस्लिमों की ज़मीन पे। सड़क बनी हुई है ना, वो भारत की है, भारत सरकार की है, सबका पैसा लगा है। और जिसको दिक्कत है ना मस्जिद के सामने से रामनवमी की यात्रा निकलने में, वो अपनी मस्जिद वहाँ से हटा ले, पाकिस्तान में जाके लगा ले। सर, अभी एक सवाल है कि अभी आप बता रहे हो कि बंगाल की, लेकिन घटना तो पूरे और भी कई राज्य में हुई है। बिहार में हुई है, वो गुजरात में हुआ है, और भी बहुत सारा राज्य है जहाँ पर ये घटना हुआ है। हम मानते हैं, लेकिन एक बात बताइए, गुजरात पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे केवल पथराव हुआ और उसके आगे बात नहीं बढ़ी है। आज बंगाल में क्या हुआ है सर? कल हो गया जो ठीक है, आज क्यों हुआ? क्या सो रही थी ममता बनर्जी?
पुलिस डिप्लॉय क्यों नहीं की? और अगर उसकी औकात नहीं है सीएम बने रहने की तो इस्तीफा दे दे। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फोर्स डिप्लॉय कर देती। और आप दूसरी जगह की बात करें बिहार, सर उनको भी तो मुल्लों का वोट चाहिए। और आज आप अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जिस एरिया में हुई है वहाँ का विधायक क्या मुल्ला नहीं है? मतलब आप आरोप लगा रहे हो कि जिस राज्य में ऐसी घटना हुई है वहाँ की सरकार ये जो है मतलब ये करवा रही है। सर सरकार संरक्षण क्यों दे रही है? संरक्षण तो दे रही है ना। संरक्षण नहीं दे रही है तो सालों को उठा के अभी जेल में डालो, मारो पिछवाड़े पे डंडे, लगा दो एनएसए उन पे, क्योंकि ये तो देशद्रोह है ना। हमारे भारत में क्या ये एक देशद्रोह नहीं है एक तरीके से कि एक धर्म पे उंगली उठाई जाए, एक धर्म के लोगों को मारा जाए, या देशद्रोह नहीं है? अगर भारत सेक्युलर कंट्री बोला जाता है यानी कि सब धर्म बराबर है। अगर एक धर्म पे आँच आएगी यानी कि वो देशद्रोह का हिस्सा है। जिस देश में सेक्युलरिज्म है उस देश में अगर एक धर्म पे भी अगर आवाज़ उठाई जाती है, एक धर्म को कुचला जाता है, तो वो सेक्युलरिज्म की हत्या है, संविधान की हत्या है। वो देशद्रोह का मुकदमा उन पे लगना चाहिए अभी के अभी। बिहार में जो ऐसा घटना हुआ है, बिहार को लेके क्या कहोगे? सर तेजस्वी यादव का और नीतीश का हमको दोनों को पता है उनको वोट बैंक किसका मिल रहा है। जातिवाद में सबसे ज़्यादा वही पड़े हैं। जहां हमारे मोदी जी सबको एक करने में जुटे पड़े हैं, जाति का नाम नहीं लेते हैं, धर्म का नाम नहीं लेते हैं, केवल भारत की बात करते हैं। एक बात बताइए, मोदी जी जाति धर्म से हिंदू होते हैं लेकिन देश से भारतीय हैं, नागरिकता से भारतीय हैं। उनके मुंह से कभी आपने हिंदू शब्द सुना किसी स्टेज पे? कभी मुस्लिम शब्द सुना? वो क्यों नहीं बोलते भाई? वो क्यों नहीं बोल रहा? मोदी सरकार वो है जिन्होंने कानून बनाया कि मुस्लिम धर्म की महिलाएं बिना किसी पुरुष के भी हज करने जा सकती है। कांग्रेस राज में कानून था कि जब तक उनके साथ पुरुष ना हो मुस्लिम धर्म की महिला हज करने नहीं जा सकती थी। आज 4000 से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं हर साल हज करने जाती है बिना किसी मुस्लिम पुरुष के। ये कानून मोदी ने बनाया है। कुछ जगह पर देखा जा रहा है कि मस्जिद में भी जो है पथराव किया गया है। सर मस्जिद, एक बात बताइए, मेरे को कोई आदमी एक क्या करूँ, थप्पड़ खा के बैठ जाऊँ? सर उसे रिटेलिएशन बोलते हैं, उसे बचाव बोलते हैं, उसे बचाव बोलते हैं। और कहीं ना कहीं बोलूँगा ये हिंदू धर्म ही है जो बचाव में केवल पत्थर वापस फेंक के अपना बचाव किया गया, अपने प्रोटेक्शन के लिए। ना कि उन लोगों को मारा गया, ना उनके घर जला दिए गए, ना पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सर क्या क्या करना चाहिए? मैं तो मोदी जी को बोल रहा हूँ कि जितने भी बॉर्डर स्टेट्स है भारत के उनमें कम से कम सेंट्रल फोर्स हमेशा डिप्लॉयड रहनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बंगाल में जिस तरह की घटना हुई है, कहीं ना कहीं आज लग नहीं रहा कि पंजाब से ज़्यादा हालात वहाँ ख़राब हो चुके हैं? क्या वहाँ पे सेंट्रल का हस्तक्षेप करना ज़रूरी नहीं हो गया है आज? क्यों मोदी जी चुप बैठे हैं? किसका इंतज़ार कर रहे हो? अमित शाह क्यों चुप बैठे हैं? इंतज़ार किसका कर रहे हो? क्या वहाँ पे 50-60 हिंदू मर जाएंगे तब करोगे? क्या बोलना चाहते हो कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? सर राष्ट्रपति शासन नहीं, मैं सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। सर जहाँ पे उंगली से काम होता है वहाँ डंडा नहीं चढ़ाया जाता। दिक्कत यही है कि उंगली नहीं की जा रही है, उंगली केवल दिखाई जा रही है। और वो लोग ऐसे हैं कि वो उंगली दिखाने से नहीं, उंगली करने से मानेंगे। हम लोगों को एक कहावत है ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी की जाए। आज के ज़माने में कहावत बदलने की ज़रूरत है। अगर घी डिब्बे से नहीं निकल रहा है ना तो डब्बा उल्टा करके ताप दो, घी पूरा बह जाएगा। क्योंकि वो किसी काम का नहीं घी, क्योंकि घी की असली घी की पहचान ये होती है कि वो तो सीधी उंगली से भी निकल जाता है। वो घी नकली है तो उसको उल्टा करके ताप दिया जाए, वो घी जल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए। किसी भी धर्म से रिलेटेड ऐसा ना हिंदू धर्म को करना चाहिए ना मुसलमान धर्म को करना चाहिए। जो भी हुआ है कानून के तहत कार्रवाई उन पर पूरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा जो है मतलब कि दिखना ही रहा है कि कानूनी कार्रवाई होने वाली है, चूंकि बंगाल में भी अभी ये हादसा हुआ है। बंगाल को तो छोड़ ही दीजिए ना, वो तो क्यों छोड़ दे? बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, भारत का हिस्सा तो है, लेकिन आप देखिए ना वहाँ पे किस लेफ्ट की पार्टीज क्या कर रही है। जो बंगाल में चुनाव हुआ था 120 लोग मारे गए थे जी, तो सोचिए उस पर कुछ हुआ ही नहीं आज तक। दीदी आप क्या कहोगे? बंगाल में अभी रामनवमी के जुलूस पे पथराव हुआ है, इस बात की सूचना है, जानकारी है आपको? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड से मिली है न्यूज़ कि ऐसा हुआ। बट ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। तो क्या कहोगे बंगाल के मुख्यमंत्री को लेके, क्या कहोगे आप? नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री वो हिंदुओं के साथ थोड़ा है, वो तो खुद मुसलमान बन चुकी है।
मुसलमान बन चुकी है तो हिंदू क्या मुसलमान ही तो बन चुकी है, कहाँ है वो हिंदू? अगर उसके पूरे बंगाल को मुसलमान तो कन्वर्ट करने जा रही है मुस्लिम से, वो यही तो कर रही है। और कर क्या रही है? वो मुस्लिम वोट से क्यों ऐसा बोल रहे वोट से तो आगे बढ़ रहे हैं। वो बताओ ना, हिंदुइज्म उनके अंदर है कहाँ पे? बंगाल में और भी बहुत, बंगाल में हिंदू भी रहते हैं। नहीं, हिंदू तो हर जगह रहते हैं ऐसे तो, पाकिस्तान में भी रहते हैं हिंदू तो जी रहते हैं ना। तो फिर तो आपको क्या लगता है कि बंगाल के जो हिंदू हैं वो शोषित हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल शोषित हो रहे हैं, और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये हादसा बिहार में भी हुई है, बिहार के सासाराम में भी इस प्रकार की घटना हुई है। उस पे बिल्कुल वही सेम आप देखिए ना, वहाँ पे भी तो जेडीयू महागठबंधन ये जो कह रहे 2024 में हम सबको साथ ला के हटाएंगे, मुझे लग नहीं रहा कि इनसे कुछ भी एक पत्ता तक हिल जाएगा। वो एक लाइन है ना, मैं खामखा, तो ये सारे के सारे वो है। मैं तो चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश की राष्ट्रपति है वो वहाँ पे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ पे री इलेक्शन कराए, क्योंकि वहाँ का माहौल काफ़ी री इलेक्शन होने से समस्या का समाधान हो, क्योंकि री इलेक्शन भी होता है तो फिर आप जैसा बता रहे हो कि बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है और मुस्लिम जो है वो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो वो ममता बनर्जी में गृह मंत्रालय को अपनी वो लेनी पड़ेगी ना, अमित शाह जी को वहाँ पे वो पूरा वो करना पड़ेगा, जाके मिलिट्री के हाथों में वहाँ की कमान दे दे। जो जम्मू कश्मीर अभी 370 हटा था, तो उससे पहले मिलिट्री के 370 हटने से पहले और 370 हटने के बाद आप खुद देखिए कितना डिफरेंस आ चुका है। तो वो मिलिट्री के कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हो कि बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर हिंदुइज्म आपको चाहिए तो वहाँ से उसको सेंट्रल के उसमें अंडर में देना ही पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस मामले में? हिंदुस्तान का हिस्सा है बंगाल, तो भाई मोदी के अंडर में तो आना ही चाहिए ना। उसमें ममता बनर्जी कर क्या रही है? वो पूरा मोहम्मदन शासन कर देगी तो आगे दुनिया का क्या होगा? ये इकलौता देश थोड़ी ना है कि जो अपना अलग ही चलेगा, सबसे अलग तो नहीं चलना चाहिए ना। मोदी जी को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। अब पता नहीं क्या होगा देश